Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okay, welcome to Quran क्लास। आज की कुरान क्लास में इंशाअल्लाह हम किताब अल्हम्दुलिल्लाह बाब अव्वल सबक नंबर 11 सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 1 का दूसरा हिस्सा यानी हिस्सा दोम उसका मुताला करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाअल्लाह, आज हम सारे जहानों पर, जमीनों और आसमानों पर अल्लाह ताला की हाकमियत के बारे में पढ़ेंगे। हम लफ्ज़ रब के तीसरे मानी पर बात कर रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सारे जहानों का रब है, यानी मालिक है। किसी चीज का मालिक होने में पहली चीज मिल्कियत और दूसरी चीज हाकमियत होती है। और इसका मतलब ये है कि मालिक का अपनी चीज पर पूरा हक और इख्तियार होता है। और हम ये पढ़ेंगे कि आसमानों जमीन पर अल्लाह ताला ही की हुकूमत है। यानी इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला की ही मिल्कियत है, कि ये सारी जो चीजें हैं आसमानों जमीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही है। और अब हम ये पढ़ेंगे कि इन सारे आसमानों जमीनों पर अल्लाह ताला ही की हुकूमत है। यानी एक चीज होती है मिल्कियत और एक चीज होती है हुकूमत के। तो आज हमने हुकूमत के बारे में पढ़ना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहां से पढ़ेंगे। हाकिम या बादशाह वो होता है जिसकी हुकूमत हो, जिसका हुक्म माना जाए, जिसकी फर्माबरदारी की जाए। जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह ताला ही की है और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है, यानी कुदरत रखता है, इख्तियार रखता है। कोई उसकी बादशाही में उसका शरीक नहीं। जमीन और आसमान की हर चीज खुशी से या नाखुशी से उसकी अताअत और फर्माबरदारी करती है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों की फर्माबरदार है। हर चीज, जो आसमान और जमीन की हर चीज खुशी या नाखुशी से अताअत और फर्माबरदारी लाजमी करती है। कायनात, यहाँ से पढ़ेंगे, कायनात में कायम सारे निजाम अल्लाह ताला ही के हुक्म से चल रहे हैं। हवाएं, बादल, बारिश, जलजले, तूफान और सैलाब सब रब ही के हुक्म के पाबंद हैं। वो जिस पर चाहे इन्हीं चीजों को रहमत बना दे और जिस पर चाहे इन्हीं चीजों से अजाब नाज़िल फरमा दे। सूरह जुमर में फरमाया गया कि काफरों ने अल्लाह ताला की जात को जाना या पहचाना नहीं। अगर पहचान लेते तो जान लेते कि वो रब इतना बड़ा और इतना ताकतवर है कि क़यामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान इसके हाथ में लिपटे हुए होंगे। यानी अंदाजा करें कि ये जो सारी जमीन है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ये रब की मुट्ठी में होगी। और आसमान जो है, इतने बड़े आसमान, ये रब के हाथों में लिपटे होंगे। तो उस रब की ताकत का, उसके वजूद का जरा अंदाजा करें कि वो परवरदिगार कैसा है। बेशक अल्लाह ताला ही जमीनों आसमान का मालिक और सारे जहानों का बादशाह है। उसकी बादशाहत हमेशा से है और हमेशा ही रहेगी। यानी जमीनों आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की बादशाहत है और पूरी कायनात में हर चीज उसके हुक्म की पाबंद है। और अब नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट में सबसे पहले हम सूरह आले इमरान, जो कि 3 नंबर की सूरत है, उसकी आयत नंबर 26 का मुताला करेंगे। यहाँ फरमाया गया, पहले हमेशा कुरान पाक पढ़ने से पहले ताऊज़ और तस्मिया, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, कहो कि ए अल्लाह, ए बादशाही के मालिक, तू तिल मुल्क मन तशाओ, तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे, व तंज़ुल मुल्क मिम्मन तशाओ, और जिससे चाहे बादशाही छीन ले,
वतुइज़्ज़ु मन तशा, और जिसको चाहे इज्जत दे, वतुज़िल्लु मन तशा, और जिसे चाहे जलील करे, बियदिकल खैर, हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ में है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, बेशक तू हर शय पर, हर चीज पर कादर है, यानी कुदरत रखने वाला है। यहाँ से पढ़ेंगे, सब ताकत अल्लाह ताला ही के लिए है, आसमानों जमीन के सारे खजाने और सब लश्कर उसी के हैं, और उसके सिवा कोई इसके लश्करों को नहीं जानता। दुनिया में जो भी ताकत और इख्तियार या बादशाहत जिस किसी को भी मिलती है, वो अल्लाह ताला ही के हुक्म से मिलती है। वो जिसे चाहे जहां चाहे बादशाहत अता फरमाता है, और जिससे चाहे बादशाहत छीन लेता है। सब तरह की इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला ही के हुक्म से मिलती है। वो जिसे चाहता है माफ फरमाता है, और जिसे चाहता है सजा देता है। कोई इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने बात नहीं कर सकता। वही जिंदगी बख्शता है और वही मौत देता है। जिसे चाहे चाहता है बेटियां अता फरमाता है, और जिसे चाहे बेटे बख्शता है। जिसको चाहे जहां चाहे जैसा चाहे पैदा फरमाता है। जिसके लिए चाहता है रिज़्क फराख कर देता है, और जिस पर चाहे रिज़्क तंग कर देता है, तंग करता है। अल्लाह ताला के हुक्म के सिवा किसी कोई किसी खजूर की गुठली के छिलके के बराबर भी किसी चीज का मालिक नहीं हो सकता। इंसान तो अपने जिस्म का भी मालिक नहीं है। अगर अल्लाह ताला चाहे तो हमारी आंखों का नूर सल्ब कर ले, यानी छीन ले, और हमारे कानों पर पर्दा डाल दे। हमारे सीने में धड़कने वाला दिल और हमारे जिस्म में दौड़ने वाला खून भी रब के हुक्म का पाबंद है। वही सच्चा बादशाह है। तो कहते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ही शुक्र है, और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की है कि उसने हमें कायम रखा हुआ है और उसने हमें जिंदगी अता फरमाई है। यहाँ ये देखिए, ये गौर करें कि हमारे जिस्म में दौड़ने वाला खून भी रब के हुक्म का पाबंद है। यानी अगर हमारा रब चाहे तो किसी वक्त भी हमारा खून जो है वो ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या कम हो सकता है। ये रब ही के इख्तियार में है। हमारा जिंदा रहना और जिंदा होना ये रब ही के कंट्रोल में है। अब नेक्स्ट चलते हैं और हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि आज हमने ये जाना कि ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है इसका असल मालिक सिर्फ अल्लाह ताला ही है। हर चीज पर इसी की बादशाही है। सूरतुर राद में फरमाया गया, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं, और अल्लाह ताला जैसा चाहता है हुक्म करता है, कोई उसके हुक्म का रद्द करने वाला नहीं, यानी इनकार करने वाला नहीं, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। जरा गौर करें कि ये बात सैकड़ों साल पहले कही गई, जबकि इंसान ये भी नहीं जानता था कि जमीन गोल है या कोई चटियल मैदान, यानी कोई सीधा मैदान है। और अब सब जान चुके हैं कि ये सच है कि जमीन अपने अतराफ से मुसलसल घटती चली जा रही है। और ये क्यों? इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सैकड़ों साल पहले से बता दिया कि क्या उन्होंने नहीं देखा कि हम जमीन को इसके किनारों से घटाते चले आते हैं। और अल्लाह ताला जैसा चाहता है हुक्म करता है, यानी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का हुक्म है कि जमीन जो है उसके किनारों से कम हो रही है। और ये सच्चाई, इस सच्चाई का कहीं किसी को कोई पता नहीं था, और अब हमें आके पता चला कि ये वाकई सच है। तो ऐसी बातें सुन के हमारा सर झुक जाना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही रब्बिल आलमीन है, वही मालिक है, वही सच्चा बादशाह है। कुरान पाक में दिखाई गई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये निशानियां हैं ताकि हम जान लें कि अल्लाह ताला ही तमाम जहानों का रब है, यानी पालने वाला, हिफाजत फरमाने वाला और हकीकी मालिक है। और ताकि हम कहते रहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, के सब तारीफें और तमाम शुक्र अल्लाह ताला ही के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इतनी अहम बातें सीखी, पढ़ी, तो इनमें से सिर्फ चार बातों पर गौर करना है। एक तो ये
کہ یہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ جو ہے زمین اس کے کناروں سے گھٹتی چلی جا رہی ہے، تو یہ ہمیں سینکڑوں سال پہلے سے اللہ رب العزت نے بتایا تھا۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے جس کا حکم مانا جائے، تو یہ دیکھو یہ زمین بھی رب کا حکم مان رہی ہے، یہ زمین بھی رب کے حکم پر گھوم رہی ہے، اور آسمان و زمین کی ہر شے رب کے حکم کی پابند ہے، رب کے حکم کی فرما بردار ہے۔ اور اگر ہم اپنے بارے میں کہیں تو ہمارا دل جو دھڑک رہا ہے سینے میں، وہ بھی رب کے حکم کا پابند ہے۔ ہماری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں وہ بھی رب کے حکم کی پابند ہیں۔ اگر ہمارا رب چاہے تو ہماری آنکھوں کا نور اور ہم سلب کر لے اور ہمارے کانوں پر پردہ ڈال دے، تو ہمارے آنکھوں کی جو بصارت ہے یعنی دیکھنے کی صلاحیت ہے، اور ہمارے کانوں کے سننے کی جو طاقت ہے، وہ بھی رب کے اختیار میں ہے۔ سب چیزیں رب کے کنٹرول میں ہیں، رب ہی سب چیزوں کا مالک ہے، وہی سچا بادشاہ ہے۔ اور یہ باتیں ہم نے 4 لوگوں کو آگے پہنچانی ہیں، 4 لوگوں کو آگے بتانی ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ جس طریقے سے، اور یہ آپ کو میں بتاؤں، یہ سب سے بڑا فرض ہے ہمارا۔ ہم سے کوئی اور کام رہ جائے تو خیر ہے، لیکن یہ کام ہم سے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں 4 لوگوں تک یہ بات لازمی پہنچانی ہے۔ اوکے، تو چلے جی، آج کے لیے یہ ہے، اور اس پہ 4 پوائنٹ بنانے ہیں، اور 4 لوگوں کو آپ نے انشاءاللہ لازمی یہ بات پہنچانی ہے۔ اوکے جی، چلیں، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔